किसे कहते हैं? मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र में हमें क्या क्या पढ़ना है? मानचित्र क्या है? पहला, उसके प्रकार, घटक, पैमाने और दिक्सूचक, प्रतीक, रेखाचित्र और खाका। इतनी सारी जो टॉपिक है इसको इसमें कवर करना है। तो आज हम मानचित्र पे डिस्कस करेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। ग्लोब, जैसा कि आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब एक पृथ्वी का लघु रूप है, एक छोटा रूप है जिसमें उसके वार्षिक प्रतिरूप को हम देखते हैं, जैसे कि महाद्वीप, महासागर, देश, इन सभी को देखने का एक साधन मात्र है। तो चलिए मानचित्र किसे कहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैप। मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को, पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग को जब छोटे पैमाने के माध्यम से कागज या किसी कागज या चपटी सतह पर बनाया जाता है तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में स्थित जो सड़क है, रेल है, कस्बे हैं और नदी, समुद्र, ये जितने भी सभी हैं, ये ग्लोब और मानचित्र के माध्यम से ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक, तो मानचित्र मैंने बताया कि पृथ्वी का एक समतल सतह जिस पर किसी एक भाग पर जब छोटे पैमाने के माध्यम से या चपटी या कागज पर जो हम बनाते हैं चित्र, उस जो मानचित्र बनाते हैं उसे हम कहते हैं मानचित्र। ठीक, नोट में है कि मानचित्र बनाने की कला को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने की कला को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। जो मानचित्र बनाने की जो कला होती है उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं और जो मानचित्र बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट है कि दुनिया का मानचित्र बनाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन था? दुनिया का जो मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था और वो कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहले एनेक्सिमेंडर ने बनाया था और वो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने जब पृथ्वी को सिलेंडर मानकर तत्कालीन ज्ञात किया, मतलब उन्होंने जब 6वीं शताब्दी में पृथ्वी को एक सिलेंडर मानकर तत्कालीन ज्ञात किया और दुनिया का नक्शा बनाया। टालमी ने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके दुनिया का मानचित्र बनाया था। जो टालमी है वो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके दुनिया का मानचित्र बनाया था और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मिस्र के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम है क्लॉडियस टालमी। पूरा नाम है क्लॉडियस टालमी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया? ये प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप। मानचित्र के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनैतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र और चौथा है वो राजस्व मानचित्र। भौतिक जो मानचित्र है उसे फिजिकल मैप कहते हैं और राजनीतिक जो मानचित्र है उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं और थीमेटिक जो मानचित्र है उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। मानचित्र
भौतिक मानचित्र, जैसे कि हम इसको इंग्लिश में फिजिकल मैप कहते हैं। भौतिक मानचित्र उसे कहते हैं जो पृथ्वी की भौतिक एवं प्राकृतिक संरचना, जो पृथ्वी की भौतिक और प्राकृतिक संरचना, पृथ्वी द्वारा जो भौतिक और प्राकृतिक जो संरचना हुआ है उनको हम भौतिक मानचित्र पर दर्शाते हैं। जैसे पहाड़, पठार, मैदान, नदियां और मरुस्थल और समुद्र, ये सब क्या है, ये एक भौतिक संरचनाएं हैं जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। और इसे हम उच्चावच भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उच्चावच भी कहते हैं। भौतिक जो मानचित्र है इसे पृथ्वी की भौतिक तथा प्राकृतिक जो संरचनाएं हैं उनको दर्शाया जाता है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल में और समुद्र, ये सब जो है ये सब भौतिक मानचित्र पर दर्शाए जाते हैं। और राजनीतिक जो मानचित्र है, जो पॉलिटिकल मैप है, इसमें हम देशों और राजधानियों, राज्यों, महानगरों, शहरों, इन सभी को इन पर दर्शाते हैं। तीसरा है थीमेटिक। इस पे हम सड़क, रेल और वायु मार्ग मानचित्र, लौह उत्पादन क्षेत्र, जनसंख्या, वर्षा, वनों और उद्योग के वितरण को दर्शाया जाता है। चौथा है भू राजस्व मानचित्र। इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, इन जो भू राजस्व मानचित्र है इसमें भूमि का जो बंटवारा है, सिंचित क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, आदिवास और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। जो भू स्वराज्य, जो भू राजस्व जो मानचित्र है, इसमें इन मानचित्रों में भूमि का बंटवारा, सिंचित जो क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के जो भू उपयोग हैं और कार्यालय हैं, विद्यालय हैं, आदिवास, इन सभी को हम भू राजस्व पे दर्शाते हैं। और एटलस किसे कहते हैं? एटलस जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ संग्रह करके, बहुत सारे मानचित्र को एक साथ संग्रह करके उनका एक पुस्तक बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पहले जो मानचित्र तैयार किया गया था वो किसने तैयार किया था? एनर्जीमेंडर ने तैयार किया था। और वो कहाँ के रहने वाले थे? वो यूनान के रहने वाले थे। और है कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में उन्होंने पृथ्वी को क्या मानकर नक्शा तैयार किया था? पृथ्वी को सिलेंडर मानकर तत्कालीन ज्ञात किया था और दुनिया का नक्शा तैयार किया था। टालमी ने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके किसका तैयार किया था नक्शा? दुनिया का तैयार किया था। टालमी ने सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को मानकर उसका उपयोग करके दुनिया का नक्शा तैयार किया था। ठीक, टालमी का जो पूरा नाम है वो है क्लॉडियस। क्या नाम है? क्लॉडियस टालमी, जो मिस्र के रहने वाले थे और ये भूगोलवेत्ता भी थे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के प्रकार, एटलस, ये सभी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगले वीडियो में मैं आपको उसके घटक और उसके पैमाने, दिक्सूचक और जो प्रतीक है उनका, जो सिंबल है, उनके बारे में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।